अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष तोगड़िया पहुंचे छिंदवाड़ा, कहा टैंक पर बैठकर पाकिस्तान पर करो हमला। छिंदवाड़ा जिले में आंगनबाड़ी सहायिका की मौत, संगठन ने दी श्रद्धांजलि। भरता देव की सफाई पर निकली शराब की बोतल, ऐतिहासिक स्थल के हाल बेहाल। छिंदवाड़ा जिले के विधायकों ने सौंपा ज्ञापन, परियोजना कार्यों की स्वीकृति की मांग। और 41 डिग्री पहुंचा पारा, इंसानों के साथ पशु पक्षी भी गर्मी से हलाकान। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष और संस्थापक डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया सोमवार को छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां पर उन्होंने आम नागरिकों, परिषद के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से भेंट की। इसके अलावा वो किशोर मिगलानी, नीटू मालवीय, ग्राम पंचायत पांजरा के संगठन मंत्री गौरी शंकर, जिला उपाध्यक्ष नकुल शिंदे के निवास पर पहुंचे। पत्रकारों से चर्चा के दौरान प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि आरएसएस के मोहन भागवत हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत 15 साल में बनने का दावा करते हैं। अब सत्ता में भाजपा है, इसलिए हिंदुस्तान को अखंड भारत बनाने का क्रम शुरू होना चाहिए। कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर में बसाकर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को मुक्त करने के बाद पाकिस्तान पर भी हमला करके उसे हिंदुस्तान में शामिल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि टैंक पर बैठकर पाकिस्तान जीतने निकलो, मैं भी साथ रहूंगा। आरएसएस के मोहन जी भागवत ने कहा है कि 15 वर्ष में हिंदू राष्ट्र या अखंड भारत बनेगा। मैं उनके वक्तव्य का स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं। मैं मोहन जी भागवत को कहता हूं कि सत्ता में नहीं है तो वचन देना होता है, सत्ता में है तब करके दिखाना होता है। आपके स्वयंसेवकों की सरकार है केंद्र और मध्य प्रदेश में और 15 लाख की सेना है, तो अखंड भारत तुरंत बना दीजिए और उसके पहले कदम में अगले 2 महीने में कश्मीरी हिंदुओं को बसा दीजिए। उनके बाद 6 महीने में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर कब्जा कीजिए और बाद में टैंक पर बैठकर पाकिस्तान जीतने के लिए निकलो। प्रवीण तोगड़िया आपके पीछे चलता रहेगा और हम मिलकर अखंड भारत बनाएंगे। आपने कहा है तो मेरा विश्वास है कि आप पालन करवाओगे और कश्मीरी हिंदुओं को बसाकर यह अभियान का प्रारंभ करो। सोमवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने छिंदवाड़ा जिले के सुरलाखापा ग्राम की सहायिका जीनीबाई मर्सकोले के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं दूसरी तरफ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने प्रशासनिक अधिकारियों पर उपेक्षा का आरोप लगाया। संगठन के पदाधिकारियों का कहना था कि उनके द्वारा जेल बगीचे में प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपने की सूचना दी गई थी, लेकिन तब भी कोई अधिकारी ज्ञापन लेने मौके पर नहीं पहुंचे। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जैसे सागर में भी हमारी 2 बहनों की जान चली गई और दमोह में भी एक बहन की जान चली गई और धार जिले में भी हमारी एक बहन ने अपनी जिंदगी की कुर्बानी दे दी अपने पेट की भूख और हक की लड़ाई में। इसी प्रकार हमारी छिंदवाड़ा जिले के हर्रई परियोजना में भी जीनी मर्सकोले बहन ने भी अपनी जान गंवा दी। लेकिन इतना होने के बाद भी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के मुखिया क्यों सोए हुए हैं और क्या चाहते हैं? क्या वो पूरी महिला बाल विकास आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों की जान चाहते हैं? हम वो भी देने को तैयार हैं, लेकिन एक बार हमारे सामने तो आए। विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर शिवाजी मित्र मंडल के द्वारा भरता देव पहुंचकर वहां की साफ सफाई की गई। इस दौरान शिवाजी मित्र मंडल के सदस्यों के द्वारा भरता देव पार्क की उचित देखभाल करने की मांग निगम प्रशासन से की गई है। शिवाजी मित्र मंडल के पदाधिकारियों का कहना है कि उनके द्वारा जब भरता देव क्षेत्र में साफ सफाई की गई तो यहाँ पर शराब की दर्जनों बोतल पड़ी हुई थी, जबकि क्षेत्रवासियों का आरोप है कि यहाँ पर हमेशा असामाजिक गतिविधियां चलती रहती हैं, जिसके कारण भरता देव पार्क ऐतिहासिक धरोहर होने के बावजूद भी उपेक्षा का शिकार हो रहा है।
छिंदवाड़ा जिले के सभी विधानसभा के विधायकों ने सोमवार को कलेक्टर से मुलाकात करते हुए जिला प्रशासन को खनिज मद सुदूर ग्राम पहुंच अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति परियोजना के कार्यों की स्वीकृति प्रदान किए जाने की मांग की। विधायकों का आरोप था कि हमेशा ही प्रशासन द्वारा इस बात का उल्लेख किया जाता है कि जिले के प्रभारी मंत्री का जब तक अनुमोदन नहीं होगा तब तक परियोजना कार्यों की स्वीकृति नहीं होगी। इसे लेकर विधायकों ने स्वीकृति प्रदान कर आवंटन जारी किए जाने की मांग की है। विधायकों का कहना है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती तो वो जनहित में आंदोलन करेंगे। इस मौके पर परासिया विधायक सोहन बाल्मीक, अमरवाड़ा विधायक कमलेश शाह, जुन्नारदेव विधायक सुनील उइके, सौंसर विधायक विजय रेवनाथ, चौरे विधायक चौधरी सुजीत मेर सिंह और पाढ़ुन्ना विधायक नीलेश उइके शामिल थे। हम देख रहे हैं कि हमारे माननीय प्रभारी मंत्री कमल पटेल जी, उनके पास छिंदवाड़ा जिले के लिए समय नहीं है और लगातार जिस तरीके से जिला योजना समिति की बैठक होना चाहिए, बैठक नहीं हो रही है, तो शासन की योजना और हमारे सारे काम रुके हुए हैं। जो डेवलपमेंट के काम होने चाहिए छिंदवाड़ा के अंदर में, जो विकास से काम होना चाहिए, प्रभारी मंत्री जी की लापरवाही के कारण, बैठक नहीं करने के कारण, उनके आने समय पर नहीं आने के कारण हमारे जिले को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और हम लोगों ने माननीय कलेक्टर साहब से इस बात का आग्रह किया है कि मान लीजिए जिला प्रभारी मंत्री जी नहीं आते हैं तो आप बातचीत करके हमारे जो काम है, खनिज मद का काम हो, खेत पहुँच मार्ग वाला हो या सुदूर ग्राम पहुँच मार्ग वाले हों, और हमारे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो मामले हैं, प्रधानमंत्री आवास में जिस तरीके से लोगों को रेत नहीं मिल पा रही, काम नहीं हो पा रहा है, इन सभी गंभीर मुद्दों पे विस्तार पूर्वक हम सभी लोगों ने चर्चा किया है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। निधिश्री एकेडमी छिंदवाड़ा के स्टूडेंट ने पहले ही साल में लहराया परचम। 5 स्टूडेंट भव्या पाठक, आशीष त्रिपाठी, प्रिया चौरसिया, नैन्सी जैन, विपुल जैन ने MPPSC मेंस में पाई सफलता। UPSC और MPPSC की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेहतर कोचिंग। तो आज ही ज्वाइन करें निधिश्री एकेडमी, इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, नियर प्रोफेसर कॉलोनी, मॉडल रोड, नियर ट्राइबल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। गर्मी में सूरज अपने तीखे तेवर दिखा रहा है। दिन की तेज तपिश के अलावा रात में भी उमस बढ़ गई है। सोमवार को मौसम का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य तापमान से 4 डिग्री अधिक था, जबकि न्यूनतम तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस था। शहर में गर्मी की तपिश से इंसान के अलावा अब पशु पक्षी भी हलाकान हो रहे हैं। ऐसा ही एक नजारा आज फव्वारा चौक के पास बने डिवाइडर के पास देखने को मिला, जहां पर पालतू पशुओं के लिए रखे गए पानी के टांके में गर्मी से हलाकान एक डॉग पानी में बैठकर तेज तपिश से बचता नजर आया। कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने स्थित ग्राउंड में निर्मित कुआं बीते कई सालों से साफ नहीं हुआ है, जिसके चलते इस कुएं की गंदगी से क्षेत्रवासी परेशान हो रहे हैं। क्षेत्रवासियों ने नगर पालिक निगम से कुएं को साफ करने की मांग की है। 3-3.5 साल से साफ नहीं हुआ है और इसमें से बहुत बदबू आती है और कई लोग शिकायत करते हैं मेरे से, यहाँ बैठने वाले कि अरे यार काहे की बांस आ रही है, तो इस टाइप से ऐसा कई ग्राहक लोग भी शिकायत करते हैं। 2-3 बार इसका आवेदन भी दिए कई लोगों ने। और यहाँ पे कुछ लोगों ने, जो पत्रकार लोग हैं, उन्होंने मेरे ख्याल से 1-2 बार बोले भी हैं, लेकिन मेरे ख्याल से उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। कहाँ पानी सप्लाई होता है यार? इसका पानी कलेक्ट्रेट में सप्लाई होता है, मुँह हाथ धोते हैं इससे, और भी मतलब हाथ धोते हैं लोग बगीचा। पेंशनर सदन में आज पेंशनरों की अहम बैठक रखी गई, जिसमें पेंशनरों की समस्याओं को दूर करने के लिए पदाधिकारियों द्वारा शासन के नाम ज्ञापन देने की रणनीति बनाई गई। इस मौके पर पेंशनर सदन के सभी पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे। ये अभी बीच में कोरोना काल के चलते में हम लोगों की मासिक बैठक नहीं हो पाई थी, जो आज मासिक बैठक आहूत की गई है। और जो अभी केंद्र सरकार के द्वारा और MP गवर्नमेंट के द्वारा जो हम
हम लोगों का जो DA 14% कम दे रहे उसके ऊपर विचार करेंगे और आगे कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपेंगे। दिव्यांग बाल कल्याण समिति और हम फाउंडेशन के द्वारा आज रेलवे स्टेशन स्थित परिसर में दिव्यांगों को सुविधा उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से दिव्यांग शिविर लगाकर उनका स्मार्ट कार्ड बनाया गया। आज रेलवे द्वारा छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन में 2 दिवसीय दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें रेलवे के यात्रियों को जो कि दिव्यांग हैं और उन्हें सर्टिफिकेट प्रदान करने की यहाँ प्रक्रिया प्रारंभ है। जिन भी लोगों का आज स्मार्ट कार्ड बनेंगे वो घर बैठे बैठे रेलवे की ई-टिकट के माध्यम से अपनी टिकट बुक कर सकेंगे और उनको कंसेशन फॉर्म का भी लाभ मिलेगा। मोखेड़ जनपद पंचायत में पदस्थ एसडीओ शिव सिंह बघेल और उपयंत्री सौरभ जैन को हटाने की मांग और निर्माण कार्यों की जांच को लेकर सरपंच समेत ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। जनपद पंचायत मोखेड़ कार्यालय के सामने अनशन पर बैठे सरपंच और ग्रामीणों ने इस संबंध में तहसीलदार और सीईओ को ज्ञापन भी भेजा है। तहसील उमरेठ के ग्राम छाबड़ी कला में फसल विविधीकरण पर आयोजित कृषक परिचर्चा और तरबूज खरबूज फसल के प्रक्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने फसल विविधीकरण कृषि कर रहे कृषकों के अनुभव सुने और प्रसन्नता जाहिर की। फसल विविधीकरण को देखने के लिए आए हुए थे और यहाँ पे खरबूज और तरबूज की बहुत अच्छी खेती किसान भाइयों के द्वारा की गई है और यहाँ चर्चा में ये जानकारी दी गई कि साल में 3 से 4 फसल यहाँ पे हमारे किसान भाई ले रहे हैं और सालाना प्रति एकड़ जो इनकी आय है वो 1 लाख से लेकर 2-2, 3-3 लाख रुपए तक यहाँ पे इनकम कर रहे हैं। तो जो भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन की मंशा है कि खेती को लाभ का धंधा बनाया जाए, उसका जीता जागता उदाहरण यहाँ पे देखने को मिला है और हम लोग कई अन्य क्षेत्रों के छिंदवाड़ा जिले के कृषकों को यहाँ की उन्नत खेती देखने के लिए लाएंगे और मेरी तरफ से इस क्षेत्र के कृषकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।